चल मेरा नल्ले पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे जग है, हम सभी यहाँ पे जग के इस अवसर पे आए हैं। तो पहले जिस काम के लिए आए हैं मुझे लगता है पहले उसको याद करना चाहिए। मैं जंकारा लगाऊंगा, जोर से आपकी आवाज आनी चाहिए। मेरे नारों की इतनी आवाज नहीं होनी चाहिए जितने इस जंकारों की होनी चाहिए। जय बोलो शिव भगवान की, जय बोलो शिव पार्वती की, जय बोलो मणिमेश की, जय बोलो चंडी माता की, जय बोलो रिउसर वाली माता की। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, ये पुल जो आज आपको मिला है, मैं समझता हूं कि बड़ी देर पहले मिल जाना चाहिए। आपके गत की मुझे लगता है अगर कोई सबसे बड़ी और जरूरी डिमांड थी, वो पुल थी। ये गलियां, ये डंगे, ये बाउंड्री बॉल, ये शेड, ये चलते रहेंगे सारी उम्र, ये खत्म नहीं होते। लेकिन ये वो डिमांड थी
अगर ये पहले पूरी हो जाती तो शायद जितनी जानने गई वो जानने नहीं जाती। कितने बच्चे यहाँ पे इस पुल ना होने की वजह से यहाँ गिर के उनकी मृत्यु हो गई। कितनी माताएं बहनें अपनी जान गंवा बैठी। कितने भाई कितने बुजुर्ग यहाँ से गिर के अपनी जान गंवा बैठे। अगर ये पुल यहाँ पे मिल गया होता तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। ये डिमांड नहीं थी आपकी, ये एक आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा रिसोर्स था जो मुझे लगता है सारी चीजें भूल के पूरा होना चाहिए था। और जब ये इलेक्शन हुई शायद मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया था। नहीं आए सर, आई नहीं आए। मैं इस इलाके में वोट मांगने के लिए नहीं आ पाया क्योंकि मुझे बड़ा कम समय मिला और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और वहां पे हर जगह मैं पहुंच नहीं पाता था। और शुक्रिया अदा मैं आप लोगों का करता हूं जिन्होंने अपना न्योता भेजा मुझे कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप बाकी इलाकों में जाइए, ये गांव हम देख लेंगे। और मेरे बिना आए यहाँ पे आप लोगों ने मेरा साथ दिया, समर्थन दिया, वोट दिया और लीड में आपने मुझे यहाँ से भेजा। आपने मुझे ये पुल इसलिए बन पाया क्योंकि आपने मुझे एमएलए बनाया था। अगर आपने मुझे एमएलए नहीं बनाया होता, ये ओहदा मुझे नहीं दिया होता, ये जिम्मेदारी मुझे नहीं दी होती तो शायद मैं ये काम नहीं करवा पाता क्योंकि ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी, ये एमएलए की बात थी। और ये इससे पहले जैसे हमारे सरपंच साहब ने बोला, इससे पहले आपका एक और पुल आ चुका है 5 करोड़ का, उसमें आपका रोड भी आ गया है। पीएमजीएस में आपका रोड सैंक्शन हो गया, हमने सर्वे करवा दिया, डीपीआर बन गया, अप्रूव हो गया। अगली भी जैसे ही कोई पीएमजीएस की लिस्ट आएगी मुझे यकीन है उसमें आपका रोड भी आएगा और पुल भी आएगा। और ये काफी देर पहले हो चुका था और मैं इस चीज से निश्चिंत था कि आप लोगों की डिमांड पूरी हो चुकी है पुल की, अब मुझे इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक हादसा हुआ आज से 3 महीने पहले, यहाँ से बच्चा गिरा। बच्चा यही है सर, वो हाँ बच्चा ठीक है, वो बच्चा ठीक है। और आप लोग मेरे पास भी वीडियो पहुंची, मेरी आपसे बात हुई और आप सारे लोग मेरे पास आए। आज से 3 महीने पहले की बात है, शायद 2.5-3 महीने पहले आपने मेरे से बात की, जनाब ऐसे ऐसे पुल। तो मैंने आपसे बोला कि आप पुल तो आ चुका है। आपने कहा कि नहीं हमें उस पुल की जरूरत नहीं है, उस पुल का इतना फायदा नहीं है, पुल हमारा यही चाहिए, हमें यहीं से रास्ता मिलना चाहिए। और 3 महीने पहले आपने ये डिमांड मेरे से रखी थी ये पुल के लिए। और उस वक्त शायद आपके सामने बात हुई थी, अगर ये पुल आपका नहीं आया, किसी प्लान में नहीं आया तो मैं आपको सीडीएफ से पैसा दे दूं। मैंने आपसे उस वक्त भी वादा किया था कि अगर आपको मुझे सीडीएफ भी आपके लिए 2 करोड़ रुपया खर्चना पड़ेगा मैं सीडीएफ में दे दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मेरी गुजारिश लास्ट मोमेंट पे, जब सारे प्लान बन चुके थे, इससे पहले सारे प्लान प्रोजेक्ट वगैरह सब बन चुके होते हैं, जब आपने बात की उस समय कोई प्लान बनाने की गुंजाइश नहीं होती। लास्ट मोमेंट में मैंने ये डिमांड उनके आगे रखी कि जनाब ये डिमांड हमारी है और ये बहुत ज्यादा डिमांड है। और उनको मैंने वीडियो दिखाई, वहां से मैं यहाँ से लाइव करके उनको दिखाया कि ये हालत है, ऐसे बच्चे जाते हैं। और वो भी दंग रह गए ये देख के कि जनाब ये तो बड़ी बुरी हालत है इन लोगों की, ये कहाँ रह रहे हैं ये लोग। उस वक्त उन लोगों ने मेरे से वादा किया, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने वादा किया, हमारे सीएम साहब ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने वादा किया कि ये आपकी डिमांड जैसे मर्जी है और जायज है और हम सभी लोग इन्हीं कामों को करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। एमएलए साहब आप निश्चिंत रहे, आपको सीडीएफ पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, ये डिमांड हम लोग आपकी पूरी करेंगे। और 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं इसलिए, अगर इस समय मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, अगर मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करता हूँ तो शायद मेरे से फिर गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होता। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना बनता है कि जिनकी वजह से आज ये आपको रोड मिला है। आने वाले टाइम में आपको जहाँ गाड़ी का रास्ता भी मिलेगा, आपको पुल भी मिलेगा। मैंने सोचा अब जाति बाहर का मेला है, गुरु का झूठा मैं भी ले लेता हूँ, दोबारा क्या पता कब मिले ना मिले, इसलिए हम इस रास्ते से आए। हाँ चलो रखो इसको, ये पुल मेरे ख्याल से इधर ही बनेगा, लेकिन हाँ चलो देख लेना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अपने आप को मेरे से अलग मत समझना, ये मैंने आपको बोल दिया। आपको जो दिक्कत परेशानी जो, अगर आपके लिए मैं 2 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ 78 लाख रुपए का पुल ला सकता हूं तो ये 5-5, 10-10 लाख रुपए के शर्ट मैं आपको कभी भी दे सकता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप, मैं वो इंसान हूं, ये बात याद रखना, जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देता, मैं मरते दम तक उसका साथ नहीं हुआ। आपने मेरा उस समय साथ दिया था जब मैं अकेला था, मेरे पास पार्टी नहीं थी, झंडा नहीं था, डंडा नहीं था, कोई बड़ी बड़ी सियासतदान मेरे इस बात नहीं। आप लोग मेरे साथ चले, आप लोगों की वजह से मैं जीता। मुझे जिताने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आते थे, हराने के लिए आते थे। बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों को फेल आपने किया। अगर आपने मेरे पे इतना यकीन बनाया तो आपका एहसान है मेरे पे, तो आपका यकीन मैं कभी नहीं टूटने दूंगा।
बाकी मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। बड़ा अच्छा लगा, ढोल धमाके आपने, मैंने सोचा घोड़ा भी लाया होगा, पता नहीं आज कहीं दूसरा फेरा नहीं लगवा दो मेरा। एक घर पे बैठी है वो तंग हो जाएगी, घोड़े पे बैठ के पता नहीं कहाँ चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम मिलके चलेंगे जब गांव की डेवलपमेंट आई। और ये रही बात एक और, आप लोगों ने मुझे बोला कि अगले बार हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आपको एक बात का वादा करता हूँ, इलेक्शन लड़ी जाएगी तो आप लोगों की सहमति से लड़ी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्शन लड़ने से पहले आपकी राय नहीं ली जाएगी, आपकी राय लेके लड़ी जाएगी। और आपको मतलब होना चाहिए डेवलपमेंट से। और हम सभी लोग अब ये मन बना लें कि जनाब हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, हमें डेवलपमेंट से लेना देना। डेवलपमेंट करने वाला आदमी अगर कहीं किसी भी पार्टी में है, इंडिपेंडेंट है, हम उसका समर्थन करेंगे। ये याद रखना, पार्टियां डेवलपमेंट नहीं करवाती, लीडर डेवलपमेंट करवाते हैं। अगर पार्टियां डेवलपमेंट करवाती तो वो पार्टी भी सत्ता में रही जो जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ है, नहीं करवा पाई। बड़े बड़े लोग भी यहाँ 5-5 मिनिस्ट्रियां लेके भी यहाँ पे बैठे रहे, नहीं करवा पाए। काम करवाने वाला आदमी की नीयत होनी चाहिए, पार्टी हो ना हो वो काम करवा जाता है। कल को आप पार्टी पकड़ेंगे भी तो आपकी सहमति से पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे वो भी आपकी सहमति से पकड़ेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तब भी आपकी सहमति होगी, लड़ेंगे तब भी आपकी सहमति से होंगे। लेकिन फिलहाल 3 साल का अरसा रह चुका है, इलेक्शन बाद की बात है। इस 3 साल में और मेरे से जितना फायदा ले सकते हो आप खुल के लो। आप आओ। MLA साहब जिंदाबाद, MLA साहब जिंदाबाद, MLA साहब। हमारी मीटिंग होती है 15 तारीख को, हर 15 तारीख को हर महीने हमारी मीटिंग होती है। आप आओ, वहाँ अपने इशू बताओ। कभी कभी मैं उस मीटिंग में नहीं होता हूँ, लेकिन मीटिंग होती है। हमारे अजब सिंह जी हमारे इस जो आजाद पार्टी है इसके हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं, सुशील सरपंच जी हैं, आप भी आए उसमें योगदान दें और मिलके चलेंगे। बस डेवलपमेंट के लिए चलेंगे, बाकी सियासत साइड पे छोड़ो। जब 3 साल के बाद जब इलेक्शन आएगी तब सोचेंगे आगे क्या करना क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये खुशी आज तक ना कोई MLA दे पाया यहाँ पर और ना कोई दे सकता था आपके बिना। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। पुल का उद्घाटन करेंगे सर तो राम सेतु ही नाम रखेंगे। मेरा नाम क्या है? रामेश्वर सर। राम सेतु का निर्माण से पहले रामेश्वर नाम लिखना है। बिल्कुल क्लियर। रामेश्वर स्थान बना था, उसके बाद पुल बना था। जी। माता एक बहने हैं, वो सुबह जब अपने बच्चे को भेजती थी तो हाथ पैर थी सर के ऊपर, आएगा वापस की नहीं आएगा। तो ये मिथ भी खत्म होगा सर। हमने सहा है 15-20 साल मतलब रहे हैं कि उनको पता नहीं होता कि जाएंगे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात है सर। आपको एक पुल नहीं है, 2 पुल है। एक ये वाला पुल है, एक गाड़ी वाला पुल भी है। बिल्कुल सर, उसका भी वेट है सर। रोड बना, और बहुत जरूरी है, वो रोड भी आएगा और रोड वाला पुल भी आएगा। लेकिन आपने कहा कि वो दूर है, हमें उसका फायदा नहीं है, हमें ये पुल चाहिए, इसलिए ये दिया। अगर आपने मुझे उस वक्त पहले ही बता दिया होता मैं निश्चिंत हो गया था। सर हमने बोला था, लेकिन सर्वे में आपको डिस्टर्ब करवा दिया। मिस्टेक हुई थी। जब सर्वे करवाया तो उसके आपको डिस्टर्ब किया गया, नहीं तो ये क्लियर था। कोई मेरे ध्यान में रहा, उस पुल से आपकी डिमांड पूरी हो गई है। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। पॉलिसी हो जाएगी, नुकसान होगा हमें। बिल्कुल, इसलिए मैं क्लियर कहता हूँ कि आजाद ही रहेंगे। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बिल्कुल। अब मैं